गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज मैं 2022 का जो नेट एग्ज़ाम आप देने वाले हैं यूजीसी नेट कॉमर्स सब्जेक्ट को लेकर के एक वीडियो लेकर के आया हूं। और कॉमर्स सब्जेक्ट्स के अंदर 10 यूनिट्स में डिवाइड किया है यूजीसी नेट जो सेकंड पेपर होता है, और उसके अंदर 10वां यूनिट है इनकम टैक्स एंड टैक्स प्लानिंग। तो आज टैक्स प्लानिंग को लेकर के तो मैं बाद में आऊँगा, पहले इनकम टैक्स का एक टॉपिक लेकर के आया हूँ। और इनकम टैक्स ये टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ कि इनकम टैक्स का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या होता है। तो बेसिक कंसेप्ट के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और जिस प्रकार से कहा गया है कि जो इनकम टैक्स एक्ट है, आयकर अधिनियम है, तो आयकर अधिनियम की जो आत्मा है वो आय है। इनकम टैक्स में से अगर इनकम निकाल दिया जाए तो शायद ही उसका कुछ मीनिंग बचेगा। तो आयकर अधिनियम की आत्मा आय है, लेकिन जिस प्रकार आत्मा अमूर्त और अपरिभाषित है, उसी प्रकार से आयकर अधिनियम में आय की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। लेकिन आयकर अधिनियम 1961 के विभिन्न प्रावधानों और नियमों को स्पष्ट एवं सही समझने के लिए यह आवश्यक है कि इस अधिनियम में प्रयुक्त किए गए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ भली भांति समझ लिया जाए। इन शब्दों में पहला शब्द मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इनकम, आय। तो आयकर अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है वो है आय। लेकिन इस अधिनियम में इस शब्द की कहीं कोई निश्चित या स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। लेकिन आयकर अधिनियम की धारा 2 सब क्लोज 24 में यह उल्लेख किया गया है कि आय में क्या क्या इंक्लूड किया जाए, क्या क्या शामिल किया जाए, अर्थात कौन कौन सी प्राप्तियां और आमदनियां आय की श्रेणी में आएंगी और कौन सी नहीं आएंगी। कहने का मतलब इनकम में वो कौन कौन से हेड्स हैं। तो आय के शीर्षक हेड्स ऑफ इनकम, तो विभिन्न प्रकार के व्यक्ति अलग अलग साधनों से एवं स्रोतों से विभिन्न प्रकार की आय कमाते हैं। तो इनकम को उनकी प्रकृति के अनुसार, के नेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 हेड्स में, 5 शीर्षकों में वर्गीकृत या क्लासीफाई किया जा सकता है। जैसे पहला नाम होता है वेतन संबंधी आय, इनकम फ्रॉम सैलरी। जब एक एम्प्लॉय, एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता एम्प्लॉयर से मॉनिटरी, मौद्रिक और सुविधाओं के रूप में जो अमौद्रिक प्राप्तियां होती हैं वे सब आय मानी जाती हैं। ऐसी प्राप्तियां प्रमुख रूप से इस प्रकार से हो सकती हैं, निम्नलिखित हो सकती हैं कि उसको बेसिक सैलरी मिल रही है, एडवांस सैलरी या पुराना बकाया वेतन, या विभिन्न प्रकार के अलाउंसेस या कमीशन, बोनस एक्सेट्रा। इसी प्रकार से रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद उसको ग्रेजुटी, पेंशन, कंपनसेशन, प्रोविडेंट फंड्स एवं वेतन के स्थान पर कुछ बेनिफिट्स, लाभ। इसके अलावा अनुलाभ ऐसी सुविधाएं जिनका मुद्रा में मूल्यांकन संभव हो, जैसे रेंट फ्री एकोमोडेशन, कार फैसिलिटी, सर्वेंट फैसिलिटीज़, और कर्मचारियों के जो लाइबिलिटीज़ होती है उनका पेमेंट एम्प्लॉयर, नियोक्ता के द्वारा किया जाए। ये सब एक सैलरी पर्सन वेतन संबंधी आय में शामिल किया सकता है। और वेतन के स्थान पर कुछ बेनिफिट्स या लाभ दिए जा रहे हैं, या वेतन के अतिरिक्त कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं। तो ये आपको वेतन शीर्षक के अंदर ये आय समझी गई है। इसी प्रकार से दूसरा शीर्षक है मकान संपत्ति संबंधी आय, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो किसी मकान संपत्ति के स्वामी को किराए आदि के रूप में प्राप्त आय, जब रेंटल हाउस होता है तो इसकी रेंटल इनकम होती है, ये इस श्रेणी में आती है। करदाता के स्वयं के आवास हेतु कोई 2 भवन, कोई 2 हाउस, वो टैक्स फ्री करवा सकता है। लेकिन ऐसे भवन के ऋण पर ब्याज की एक निश्चित सीमा तक आपको डिडक्शंस मिल जाएगी। इसी प्रकार से बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम होती है, व्यवसाय और पैसे संबंधी आय, जो वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय या निर्माण या डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण आदि से होने वाली लाभ, या व्यापारिक संपत्तियों के क्रय विक्रय से जो लाभ हैं वो इसमें शामिल होते हैं।
इसी हिसाब से अगर देखें पूंजी संपत्तियों के विक्रय या हस्तांतरण से आए तो कैपिटल गेन जो होता है वो कैपिटल एसेट्स को सोल्ड आउट करने पर होता है, जैसे बिल्डिंग, भूमि, प्लॉट, इन्वेस्टमेंट्स या शेयर्स, सिक्योरिटीज़, मशीनरीज या गोल्ड या सिल्वर एसेट्रा। इसी प्रकार से अदर सोर्सेज की जो इनकम्स होती है इन 4 हेड्स में जो शामिल नहीं होती हैं वो इसमें शामिल होता है अगर कोई इंटरेस्ट है या रॉयल्टी इनकम्स या लॉटरी या हॉर्स रेस। तो इस प्रकार से इनकम की डेफिनेशन में हमने देखा कि इनकम में क्या क्या शामिल कर सकते हैं, तो इंक्लूडिंग 5 हेड्स: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड कैपिटल गेन ऑल्सो। इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ इनकम। इनकम कब माना जाए एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म ऑफ इनकम्स, आय का स्वरूप। तो आयकर की दृष्टि से मौद्रिक और अमौद्रिक दोनों प्रकार की जो प्राप्तियाँ हैं वो आय की श्रेणी में आती हैं। लीगल और इनलीगल। तो यहाँ पर आय की वैधानिकता की जब बात होती है तो आयकर अधिनियम की दृष्टि से प्रत्येक प्रकार की आय कर योग्य होती है, चाहे वह वैधानिक तरीके से कमाई गई हो या अवैधानिक तरीके से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि तस्कर के द्वारा तस्करी व्यापार किया जा रहा है तो अफसर रिश्वत लेते हैं, व्यापारी मुनाफाखोरी करते हैं और ज़्यादा लाभ कमाते हैं, तो ऐसी आमदनी को भी आय मान लिया जाता है एज पर इनकम टैक्स। आय की प्राप्ति, यह आवश्यक नहीं है कि कोई आय निरंतर प्राप्त हो। कभी कभी प्राप्त होने वाली आय भी हो सकती है और स्थायी रूप से भी हो सकती है, लमसम भी हो सकती है, इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है, नियमित हो सकती है, अनियमित हो सकती है। तो किसी प्रकार की प्राप्ति को आय माना जा सकता है। यहाँ पर आय रिसीव हो सकती है और एक्रूड हो सकती है, दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर इसको आय में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज अदर, आउटसाइड से, अन्य पक्षों से प्राप्त होना ज़रूरी है। तो बाहर से अगर कोई इनकम प्राप्त हो रही है तो उसको हम इसमें शामिल कर लेंगे। एंड सम अदर फीचर्स, जैसे पर्सनल गिफ्ट है, अगर आपने सेविंग किया हुआ है, बचत आय, प्राप्ति के समय, स्वरूप, संपत्ति पर स्वामित्व और ऋण या व्ययों से मुक्ति आदि, ये सब इनकम में शामिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से टर्मोलॉजी की जब बात करते हैं तो दूसरा वर्ड्स आता है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है कि जो करदाता होता है, टैक्स असेसी होता है, वो अलग अलग शीर्षकों, विभिन्न शीर्षकों के अंदर जो भी उसकी टैक्सेबल इनकम है उसका टोटल कर दिया जाए तो ग्रॉस टोटल इनकम होता है। इट मीन्स 5 हेड की इनकम्स, जिसको ग्रॉस टोटल इनकम कहा जाता है। टोटल इनकम का मतलब होता है कि जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से अगर हम कुछ डिडक्शंस जो 80C से 80U तक की डिडक्शंस है उनको माइनस कर दिया जाए तो बची हुई इनकम को टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम कहा जाता है। कैजुअल इनकम की मतलब होता है कि जो आकस्मिक आय है, जिसकी कोई संभावना नहीं होती है, संयोगवश आपको प्राप्त हो जाती है, जिसकी आशा ना हो और जो बार बार प्राप्त नहीं होती है, उसको आकस्मिक आय, जैसे लॉटरी लगाने से या हॉर्स रेस, वर्ग पहेली, टीवी गेम्स वगैरह, इनसे प्राप्त होने वाली इनकम जो होती है टैक्स कैजुअल इनकम्स होती है। जिस प्रकार से आगे भी हम इनकम टैक्स UGC नेट के वीडियो लेकर के आते रहेंगे। और अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको भेजें। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।